नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। आजादी की लड़ाई में बापू यानी महात्मा गांधी के योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता। सत्य, अहिंसा, सदाचार, सत्याग्रह, ये वो हथियार थे जिनके जरिए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। महात्मा गांधी समाज सुधारक भी थे। ऐसे में पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई और साथ ही लोगों को जागरूक किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बापू कई बार आए। उनकी यादों को अब भी संजो कर रखा गया है। एमपी के हरदा से गांधी जी का गहरा नाता है। गांधी जी को हरदा वासियों ने दरअसल चांदी की तश्तरी भेंट की, जिसे गांधी जी ने खुद ही नीलाम भी किया था। बापू की यादों को हरदा में अब भी संजो कर रखा गया है। मुस्कुराइए कि आप हृदय नगरी हरदा में हैं। ये हरदा की पहचान है। हरदा को हृदय नगरी का नाम दिया था महात्मा गांधी ने। 8 दिसंबर 1933 को जब बापू हरदा पहुंचे तो पूरा शहर बापू की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा था। हरदा वासियों का प्रेम देखकर बापू ने शहर का हृदय नगरी कहकर नामकरण कर दिया था। आजादी की अलख जगाने के लिए बापू देश का दौरा कर रहे थे। सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए बापू ट्रेन से हरदा पहुंचे थे। यहाँ एक सभा को भी संबोधित किया। बापू जहाँ ठहरे थे उनकी यादों को संजोकर आज भी रखा गया है। बापू की कुटिया बनाई गई है। यहाँ 1933 का बना चरखा आज भी रखा हुआ है। यही नहीं, हरदा वासियों ने बापू को चांदी की तश्तरी भेंट की थी। बापू ने चांदी की तश्तरी को नीलाम किया था। इस तश्तरी को गांधी जी के अनुयायी तुलसीराम सोकल ने 101 रुपए में खरीदा था। सोकल परिवार के पास वो तश्तरी आज भी मौजूद है। गांधी जी सन 33 में आए थे और जो रुपया लोगों ने उनके सम्मान में दिया था, उस रुपयों से उन्होंने चांदी की ट्रे खरीदी थी और ट्रे की नीलामी की गई। तो मेरे दादाजी ने वो ट्रे 101 रुपए में खरीदी थी और वो आज भी हमारे पास धरोहर के रूप में है। गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान हरदा के अनुशासन और प्रेम से प्रभावित हुए थे। यही वजह है कि हरदा यात्रा का जिक्र हरिजन सेवक में भी प्रकाशित हुआ। कि 8 दिसंबर 1933 को महात्मा गांधी राजपिता हरदा नगरी आए थे। वो एक छात्रावास में रुके थे। यहाँ के लोगों का प्रेम अनुशासन को देखते हुए उन्होंने हरदा को हृदय नगरी के उपनाम से पुकारा था। गांधी जी के आदर्शों और विचारों से बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। छिपावड़ में बने प्राथमिक स्कूल में बच्चे आज भी गांधी टोपी पहनकर स्कूल आते हैं। गांधी टोपी केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि ये आचरण है जिसे बच्चों के दैनिक जीवन में उतारने की इस स्कूल में प्रेरणा दी जाती है। प्रवीण सिद्धवर, न्यूज़ 18 हरदा। होशंगाबाद में स्वतंत्रता की अलख जगाते हुए बापू यानी महात्मा गांधी इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला में ठहरे थे। धर्मशाला संचालकों ने बापू की याद को आज भी संजोए हुए हैं। भारत की आजादी में महात्मा गांधी के योगदान को देश भूला नहीं है, ना ही भूल सकता है। यही वजह है कि बापू से जुड़ी हर वो चीज को संजो कर रखा गया है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल फूंकने जब महात्मा गांधी आए तो इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने एक धर्मशाला में रुके थे।
2 दिसंबर को 1933 में महाराष्ट्र के कवर्धा से लौटते समय गांधी जी गोठी धर्मशाला में रात भर रुके थे। गांधी ने धर्मशाला के बारे में जानकारी जुटाई और दूसरे मुसाफिरों से मुलाकात भी की। सभी तबके को मिल रहे सम्मान को देखते हुए गांधी जी ने तब खुशी जाहिर की थी और धर्मशाला के विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा था। हम इस समय मौजूद हैं नर्मदांचल के गांधीधाम गोठी धर्मशाला इटारसी में। गोठी धर्मशाला इटारसी वही स्थान है जहां पर अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वर्ष 1933 में रुकने के लिए एक दिन यहां ठहरे थे। यह वह कक्ष है गोठी धर्मशाला का, बापू प्रवास स्मृति कक्ष। तो ये सीधे तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं भोपाल से, जहां पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। तो आज जो गांधी जयंती है, 152वीं गांधी जयंती के इस खास मौके पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मिंटो हॉल पहुंचे हैं और मिंटो हॉल में यहाँ पर वे गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे हैं। तो महात्मा गांधी के 152वीं जयंती है, पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है। आज 2 अक्टूबर है और जैसा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक इसी तरीके से आज का दिन मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पर्व के तौर पर। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भोपाल के मिंटो हॉल की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव शर्मा जी से आग्रह करता हूं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे और यहां पर बीडी शर्मा भी मौजूद हैं। भारत माता की गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे। आज गांधी जयंती के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और आज इस अवसर पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आज गांधी जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गांधी जी के उन विचारों पर देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे गांधी जी के स्वच्छता के अभियान को या गांधी जी के स्वदेशी के अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन के अंदर उनके मुख्यमंत्रित्व काल से लेकर आज देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर ये कहा जाए कि इस देश के अंदर गांधी जी के विचार को, उनके सपनों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हम पूरे देश के अंदर देखते हैं कि स्वच्छता के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारी उन बहनों को, उन भाइयों को जो स्वच्छता के हमारे द्योतक हैं, जो लगातार अपनी भूमिका इस समाज के लिए भारत को स्वच्छ बनाने में भूमिका निभाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के एक एक व्यक्ति के मन के अंदर की जिम्मेदारी केवल स्वच्छता कर्मियों की नहीं, भारत के एक एक नागरिक की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज गांधी जयंती जी के अवसर पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने भारत के एक एक नागरिक के मन में स्वच्छता के अभियान को जो लोगों ने स्वीकार करते हुए अपनी भूमिका आज निभा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होंगे या देश के आम नागरिक होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारी सरकार लगातार मध्य प्रदेश के अंदर, हमें गौरव है कि स्वच्छता के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर मध्य प्रदेश लगातार 1 नंबर पर आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह करता हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी मित्रों, गांधी जी के चरणों में सत सत नमन।
गांधी जी भारत की आत्मा, गांधी जी के विचार भारत के विचार हैं जो संपूर्ण विश्व को, जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता है उसको शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराते हैं। और हमें ये गर्व है प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के रास्ते पर चलकर ही सरकार चला रहे हैं। अब स्वच्छता पर बापू सदैव आग्रह करते थे। स्वच्छता को जन जन का आंदोलन अगर बनाया तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। गांधी जी के विचार को लेकर कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा की जा सकती है, जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे दरिद्र है, जो सबसे गरीब है, उसके कल्याण की जो योजनाएं बनी वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी। आज हम संकल्प करें कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे केंद्र सरकार के काम हो चाहे राज्य सरकार के काम हो, पूरी प्रमाण से उसका लाभ नीचे तक आपको मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से एक उदाहरण केवल राजनीतिक कार्यों के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए राजनीति। गांधी जी भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जीवित रहे हमारे विचारों में, वो जीवित रहे हमारे कर्मों में, वो जीवित रहे हमारे आचरण में, वो जीवित रहे हमारे सेवा और समर्पण के कामों में। उनका दिखाया रास्ता आज पूरी दुनिया के लिए आज प्रासंगिक है और भारत उसी रास्ते पर चल के दुनिया को भी दिशा दिखा रहा है। बापू के चरणों में फिर सत सत नमन। रास्ता दिखाया, उस पर चलने की उन्होंने बात कही। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे भोपाल के मिंटो हॉल से, और अभी आपको अब सीधे बताएंगे ग्वालियर की खबर, जहां गांधी के जन्मदिन पर गोडसे के विचारों की पाठशाला हिंदू महासभा आज दोपहर आयोजित करेगी। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे के जीवन पर विचार गोष्ठी हिंदू महासभा के कार्यालय में आयोजित की जाएगी गोष्ठी। तो हिंदू महासभा आज करेगा कार्यक्रम। ग्वालियर से आपको खबर दे रहे हैं, गोडसे पर संगोष्ठी होगी। गोडसे नारायण आप्टे पर संगोष्ठी की जाएगी और आज हिंदू महासभा ये आयोजन करने जा रही है। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर गोडसे को लेकर गोडसे पर संगोष्ठी होगी। गोडसे और नारायण आप्टे हिंदू महासभा के दफ्तर में ये गोष्ठी होनी है और आज ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है हिंदू महासभा, जहां गोडसे नारायण आप्टे पर संगोष्ठी की जाएगी। तो ग्वालियर से आपको अहम खबर दे रहे हैं,
आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के इस खास मौके पर पूरे देश में बापू को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे ग्वालियर की, तो यहाँ पर हिंदू महासभा कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जहाँ पर गोष्ठी और नारायण आप्टे पर संगोष्ठी आयोजित की गई है और इस संगोष्ठी में हिंदू महासभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे। आज ये कार्यक्रम रखा गया है, हिंदू महासभा के दफ्तर में ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। तो ग्वालियर से अहम खबर है, हिंदू महासभा आज कार्यक्रम आयोजित करेगा, जहां पर गोडसे पर संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसमें गोडसे साथ ही नारायण आप्टे को लेकर संगोष्ठी होगी। संगोष्ठी में ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं के जुड़ने की बात कही जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से। तो ग्वालियर में गांधी जी की जयंती पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। गांधी पार्क में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी सांसद विवेक शेजवलकर के सामने कांग्रेसियों ने नारेबाजी की और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी देश में गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा दे रही है। वहीं बीजेपी सांसद शेजवलकर ने कहा कि हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बीजेपी गांधी के सपनों के भारत को गढ़ने का काम कर रही है। ग्वालियर के फूलबाग में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे दोनों दलों के कार्यकर्ता और इसी दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर तीखा प्रहार किया। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो गोडसे के उपासक रहे हैं। शुरुआत से गांधी जी को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कई बार अपने वक्तव्यों के माध्यम से बुरा भला कहने का काम भाजपा के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं फिर किस अधिकार से आज गांधी जी को पूजने आए हैं ये लोग? कि भारतीय जनता पार्टी को या हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपुरुष हैं और उन्होंने जो सुशासन और राम राज्य का जो उन्होंने कल्पना की थी, अगर उसको सही मायने में ज़मीन पर उतारने का काम अगर किसी ने किया हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया और आदरणीय मोदी जी ने अपने संकल्प पूरा करते हुए इस देश में ऐसी कई बातें हुई हैं पिछले 7 वर्षों में जो आज तक कभी नहीं हुई। और संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। ऐसा क्या विवाद हुआ जिसके चलते इतनी नाराजगी व्यक्त की गई? बिल्कुल, देखिए आज ग्वालियर के गांधी पार्क में महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर माल्यार्पण और उनको पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम था। इसी दौरान सबसे पहले यहाँ कांग्रेसी पहुंचे, उन्होंने पुष्पांजलि दी और उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी तय समय पर पहुंचे और उनमें बीजेपी के सांसद विवेक शेजवलकर भी थे। जब विवेक शेजवलकर सहित बीजेपी के नेता माल्यार्पण कर रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सहित अन्य लोगों का विरोध किया और प्रतिमा स्थल पर ही ये करीब 20 से 25 मिनट तक पूरा हंगामा एक तरह से चलता रहा है, राजनीतिक हंगामा। और यही आरोप था कांग्रेस का कि महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वाकई में उनको सम्मान नहीं देती और गोडसे की विचारधारा वाले जो लोग हैं, हिंदू महासभा सहित तमाम जो कार्यक्रम है वो आयोजित होते रहते हैं, उन पर रोक लगानी जानी चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ सियासी हंगामा किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सबसे किनारा किया और कहा है कि हम गांधीवादी विचारधारा के पोषक है और जो भी गैर कानूनी काम करेंगे या इस तरह का वो आयोजन करेंगे तो उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगी। तो निश्चित तौर पर करीब 20 से 25 मिनट ये हंगामा यहाँ चलता रहा गांधी प्रतिमा स्थल पर। जी बिल्कुल। और देखा ये भी जा रहा है सुशील कि आज जो संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया हिंदू महासभा की तरफ से, तो इसको लेकर भी विरोध किया गया क्या? बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर कांग्रेस का विरोध था कि नाथूराम गोडसे की हत्या, नाथूराम गोडसे के जो विचारक है, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, हिंदू महासभा से जुड़े जो लोग हैं वो आज एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे और आप्टे विषय रखा गया है। इसी विषय को लेकर कांग्रेस का विरोध था कि जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की है उन्हीं लोगों के इस तरह के आयोजन अगर शहर में होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को और खुद जो है सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको एक्शन इस पर लेना चाहिए और इसी को लेकर ये विरोध भी यहाँ हुआ है। तो दोपहर में ये आयोजन है, अब देखना है कि
प्रशासन किस तरह का इसको एक्शन लेता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो इस तरीके से जो आज ग्वालियर में हिंदू महासभा की तरफ से आयोजन किया गया है, गोडसे और नारायण आप्टे की संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और इसके चलते भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो कार्यकर्ता उन्होंने विरोध किया और नारेबाजी की। जब दोनों ही दल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पहुंचे हुए थे यहाँ पर बापू को नमन करने के लिए और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हो गई। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। भोपाल में उपचुनाव को लेकर खंडवा सीट पर टिकट के लिए घमासान जारी। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने दिया बड़ा बयान, खंडवा सीट पर पत्नी का टिकट फाइनल होने का किया दावा। सुरेंद्र शेरा की टिकट दावेदारी पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि टिकट किसे देना है। माधवराव सिंधिया की 20वीं पुण्यतिथि आज, कांग्रेस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दे रहे श्रद्धांजलि। ग्वालियर में शिंदे की छावनी से सिंधिया छतरी तक निकाली गई प्रभारी फेरी। शिवपुरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने किया याद, श्रद्धा सुमन किया अर्पित। मौके पर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ सहित कई बीजेपी नेता मौजूद। जबलपुर में माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि पर हुए कार्यक्रम में एकजुट दिखी भाजपा। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल। पुण्यतिथि पर भावांजलि कार्यक्रम का आयोजन। भोपाल में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कहा सुनवाई में सरकार की ओर से मजबूती से रखा जा रहा पक्ष। उपचुनाव की रण से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे महाकाल मंदिर। बाबा भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद, बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता मौजूद। जबलपुर में डेंगू का कहर जारी, बीते 24 घंटे में फिर सामने आए 12 नए मरीज। डेंगू पॉजिटिव मरीजों का सरकारी आंकड़ा पहुंचा 640। जबलपुर में संक्रमण के आगे बौनी साबित हो रही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। सरकारी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी और इसी कड़ी में आज फिर कांग्रेस के विधायक दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ममता चंद्राकर, कुंवर निषाद, विनय भगत और लक्ष्मी ध्रुव दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि चिंतामणि महाराज समेत कुछ और विधायक भी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। और आज रात 9 बजे की फ्लाइट से करीब 10 विधायक दिल्ली रवाना होंगे। कुछ विधायकों के रविवार सुबह भी दिल्ली जाने की बात कही जा रही है, तो करीब 25 विधायक पहले से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी कुछ विधायक दिल्ली गए थे, लेकिन केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद वो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से फोन पर बातचीत भी की है। तो भोपाल से खबर, उपचुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश लेंगे बैठक। सीएम शिवराज और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा होंगे शामिल। आज शाम 7:30 बजे होगी अहम बैठक। तो उपचुनाव को लेकर आज अहम बैठक होने जा रही है और आपको बता दें कि जो बैठक है वो मुख्य रूप से उपचुनाव को लेकर रखी गई है, जिसमें बीजेपी के जो बड़े प्रभारी हैं मुरलीधर राव वो बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, बीडी शर्मा भी पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे ये बैठक रखी गई है। तो भोपाल से बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर मंथनों का दौर लगातार जारी है। शाम 7:30 बजे बीजेपी की एक प्रमुख बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मुख्य रूप से किसे उम्मीदवार बनाया जाना है, खासतौर पर खंडवा लोकसभा सीट के लिए किसे उम्मीदवार घोषित किया जाए, इसको लेकर मंथन होना है। एक और खबर भोपाल से है, उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक। पीसीसी चीफ कमलनाथ लेंगे बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। सीटों के प्रभारी विधायकों के साथ बैठक होगी, जहां शाम 4 बजे ये बैठक होनी है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ भोपाल में हैं और आज प्रमुख बैठक लेने वाले हैं। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा। एक और बड़ी खबर, सीएम शिवराज नीमच के दौरे पर। नीमच से देंगे प्रदेश को सौगात, जहां 133 उद्योगों को प्रदेश के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअली आशय पत्र प्रदान करेंगे। 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इंदौर के अतुल आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।
तो आज सीएम नीमच के दौरे पर और नीमच की धरती से कई बड़ी सौगातें आज मिलने वाली हैं हितग्राहियों को। तो सीएम शिवराज राजभवन पहुंचे, जनजातीय अंचलों के विकास कार्यों पर चर्चा होगी, योजना की प्रगति, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे और इस दौरान वे राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत, जिसमें जनजातीय अंचलों को लेकर चर्चा, योजनाओं की प्रगति को लेकर अवगत करवाएंगे कि जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं प्रदेश में, उनका काम कहां तक पहुंचा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।